सुरक्षित प्रतिक्रियाएं और स्टेट प्रतिक्रिया। और अगर आप नहीं जानते कि मैं क्या सिखाता हूं, तो ये प्रतिक्रिया बनाम प्रतिक्रिया है। क्यों लोग बच्चों के लिए एक साथ रहते हैं और यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं? पुरुष अपने घर में नेतृत्व क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कैस हूं? मैं कैथरीन हूँ। सेक्स को वापस पाने के लिए इतना स्पष्ट तरीका नहीं है। इसलिए जब आपने शुरुआत में अपने पति को डेट किया था, तो क्या आपने कभी अपने बालों के साथ दरवाजे का जवाब दिया था? दीवाना, हम कल शादी कर रहे हैं। आइए नई शादी के साथ तलाक के आंकड़ों को पलटें। नमस्कार और मोरो विवाह पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और यह वो जगह है जहां हम अपने सभी विषाक्त अपमानजनक बकवास बताने जा रहे हैं। हम रास्ते में सभी सबक साझा करने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत सारे मूल्य मिल रहे हैं। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। मत भूलो, यदि आप moromarriage.com पर जाते हैं, पॉडकास्ट टैब को हिट करते हैं, तो आप वास्तव में वहां थोड़ा फॉर्म भर सकते हैं। हमें बताएं कि आप हमसे किस बारे में बात करना चाहते हैं। हम अपनी कहानियों या कई हजारों ग्राहकों के साथ सबसे अच्छा एकीकृत करेंगे। अब बेबी, मैं आज सुरक्षित प्रतिक्रियाओं और स्टेट प्रतिक्रिया के बारे में बात करना चाहता हूं। और अगर आप नहीं जानते कि मैं क्या सिखाता हूं, तो ये प्रतिक्रिया बनाम प्रतिक्रिया है। अब कैथरीन चीजों को थोड़ा अलग तरीके से सिखाती है, लेकिन मैं इसके माध्यम से भागना चाहता था क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं पहली बार इसके साथ आया था, तो आपने सोचा था कि आप जैसे थे। वाह, ये शानदार है। और इसलिए मैं बहुत उत्सुक हूं कि हम इसमें कैसे गोता लगाते हैं, आप क्या सोचते हैं और आप क्या कर रहे हैं। और मैं वास्तव में ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हमारे श्रोताओं को वास्तव में अच्छी समझ है कि मैंने इन योगों को क्यों बनाया है और कैसे प्रतिक्रिया दें। जब समस्याएं हों तो अपनी शादी में प्रतिक्रिया न दें। क्या यह अच्छा है? हाँ, मैं पहले एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है। मैंने अभी आपकी अच्छी नई दाढ़ी ट्रिम देखी। आप में से जो यूट्यूब पर नहीं देख सकते हैं, उनके लिए मेरे पति अतिरिक्त सुंदर दिखते हैं। धन्यवाद बेबी। ठीक है, इतनी सुरक्षित प्रतिक्रियाएं। सुरक्षित प्रतिक्रियाएं वह हैं जो मैंने वास्तव में पता लगाया है, वास्तव में कई पुरुषों के साथ काम करने से अधिक। ये वास्तव में एक अवधारणा नहीं थी जिसे मैंने प्रस्तुत किया और अपनाने की कोशिश की जब मैं आपके साथ चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, शायद। लेकिन ये लोगों के लिए ये पता लगाने का एक शानदार तरीका है कि कैसे ठीक से प्रतिक्रिया दें, और जो मैंने सीखा है वह है पूरे रीसेट का सबसे जटिल हिस्सा। क्योंकि इसकी मोटी में, जब आप और आपकी पत्नी इस पर जा रहे हैं, जब आप और आपके साथी, आप बस अपना बचाव करना चाहते हैं, है ना? तो चलिए चलते हैं कि सेफ रिएक्शन क्या है। तो सेफ एक संक्षिप्त नाम है और एस तोड़फोड़ के लिए खड़ा है। ए जवाबदेही के लिए खड़ा है। एफ लड़ाई, उड़ान, फ्रीज या फोन के लिए खड़ा है। और ई सीमाओं को लागू करने के लिए खड़ा है। अब आइए इन प्रतिक्रियाओं को क्यों तोड़ें। जिस तरह से किसी स्थिति में खुद को संभालते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर मैं हूं, तो आप जानते हैं कि आप मेरे पास आए थे, आपके पास एक सवाल था, एक चिंता, मुझे खतरा महसूस हुआ, मुझे लगा चिंता, मुझे डर पर आधारित महसूस हुआ और अचानक मैंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, न कि आप। और मुझे लगता है कि एक आदमी के रूप में आपको अपनी पत्नी की रक्षा करने की आवश्यकता है। मैंने इसे कठिन तरीके से सीखा है, लेकिन यह भी कि आपको अपनी शादी के भविष्य के बारे में सोचना है, आप जानते हैं। इसलिए तोड़फोड़ करने के कुछ सबसे बुनियादी तरीके जो हम तोड़फोड़ करते हैं, वो आत्म तोड़फोड़ है। मैं इसे मुकाबला तंत्र की तरह अधिक कहता हूं, आप जानते हैं। तो मैं, जैसे आप जानते हैं, शराब में शामिल हो जाऊंगा। पुरुष कई बार काम से घर नहीं आएंगे। फोन एक और है। मूल रूप से कुछ भी जो आप स्थिति को फिल्टर करने का प्रयास करने के लिए उपयोग करते हैं। क्रोध, रक्षात्मकता, 4 घुड़सवार तोड़फोड़ के तरीके होंगे। ओह, निश्चित रूप से सभी हम पसंद करते हैं, वे सही आते हैं और मैं उन्हें थोड़ा और तोड़ देता हूं। लेकिन मुद्दा यह है, हाँ, अगर आप कोशिश कर सकते हैं, तो इसके मोटे में आपके पास जो भी खतरा आधारित भावना है, और अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं, हम इसे व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं। ये वास्तव में कोई खतरा भी नहीं है। आप समग्र स्थिति के कारण कुछ व्यक्तिगत लेते हैं, या आपके पास एक बुरा दिन था, या बच्चे चिल्ला रहे हैं, या जो भी हो, और बच्चे चिल्ला रहे हैं। फिर अचानक क्या? यदि आप नहीं जानते हैं, तो हमारे बच्चे हमारे सबसे कठिन हिस्से हैं, लेकिन थोड़ा तूफान और बवंडर है। लेकिन हाँ, तो मुद्दा यह है कि आप स्थिति से कैसे निपट रहे हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, सामना करने के लिए, खुद को बचाने के लिए, और आप भविष्य के किसी भी प्रयास को तोड़फोड़ करते हैं। कहते हैं, आपको याद है कि ऐसे समय होंगे जब आप करेंगे। कहते हैं, जैसे शायद मैं एक ही, आपके पास अभिव्यक्ति है, मैंने वही जर्सी पहनी है और मैं पसंद करूंगा, नहीं आप नहीं हैं, और मैं एक बोतल पकड़ूंगा और पीना शुरू कर दूंगा। आप जानते हैं, जैसे बस सब कुछ मैं सिर्फ उपस्थित नहीं होने के लिए कर सकता था। अलग वो सही, अलग करना, वो सही है। जवाबदेही, सुरक्षित में समझने के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी अनुस्मारक के लिए धन्यवाद कहना आसान होता है। हो सकता है कि वह आप पर गुस्सा करे, हो सकता है कि वह आपके पास आ रही हो क्योंकि उसने आपको कई बार कुछ करने के लिए कहा है, लेकिन यहाँ वो पकड़ है जिसे आपने शायद कहा था कि आप करेंगे, और ये वो सिर्फ आपको जवाबदेह ठहरा रही है, और अब आपको लगता है कि आपके बारे में क्या बुरा है क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया, और आपको लगता है जैसे आप जानते हैं कि मैं काम में व्यस्त क्यों था, क्योंकि मैं दूध या जो कुछ भी भूल गया था। और अगर वह आपको जवाबदेह ठहरा रही है, तो आप बुरे तरीके से प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हैं। एफ, मैं आपको इस एक के साथ लेने जा रहा हूं क्योंकि यह आपकी विशेषता है, लेकिन लड़ो। उड़ान, फोन या फ्रीज। हाँ, इसलिए जब आपको संघर्ष के क्षण में डाल दिया जाता है, तो आप स्वाभाविक रूप से एक निश्चित तरीके से प्रतिक्रिया करने जा रहे हैं।
और इसलिए वह जिस सुरक्षित प्रतिक्रिया का जिक्र कर रहा है, लड़ाई, उड़ान, फ्रीज, फॉन प्रतिक्रिया, इसका सिर्फ एक हिस्सा है। यह अन्य चीजों के अतिरिक्त है जो आप शायद महसूस कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई की प्रतिक्रिया तब होती है जब आप वापस लड़ते हैं। तो तोड़फोड़ वापस लड़ सकती है, जवाबदेही भी वापस लड़ सकती है, लेकिन मुद्दा यह है कि आप वापस लड़ रहे हैं। तो आप सचमुच अपने साथी के साथ सिर से सिर जा रहे हैं क्योंकि आप पर हमला किया गया है और शायद आप पर हमला किया गया है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप पर हमला किया जा रहा है, वापस हमला करने का औचित्य नहीं है। लड़ाई की प्रतिक्रिया वहां है, आप जैविक रूप से हमें सुरक्षित रखने के लिए जानते हैं, सुरक्षित प्रतिक्रियाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है। उड़ान का मतलब है कि आप जो अलग हो सकते हैं, फ्रीज भी अलग हो सकता है, लेकिन उड़ान सचमुच छोड़ रही है जैसे आप छोड़ देते हैं, चाहे आप भावनात्मक रूप से अलग हो रहे हों या आप शारीरिक रूप से हों। अपने आप को स्थिति से दूर करना क्योंकि आप इससे दूर जाना चाहते हैं, जो उड़ान प्रतिक्रिया है। फ्रीज प्रतिक्रिया तब होती है जब आप बाढ़ आ जाते हैं, आप अभिभूत हो जाते हैं, आप पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। यह वो भावनात्मक टुकड़ी भी हो सकती है जहां आप अलग हो रहे हैं। तो अलग करना एक ग्रे क्षेत्र की तरह है, चाहे वो उड़ान हो या चाहे वो फ्रीज हो, और यह शायद वास्तव में कहीं बीच में है। और फिर फॉन, जिसमें मैं वास्तव में अच्छा था। और बहुत से लोग आघात की प्रतिक्रिया, संघर्ष की प्रतिक्रिया के रूप में झुकाव के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन चापलूसी तब होती है जब आप तारीफ करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करते हैं, चीजों को सुचारू करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और यह वास्तव में कोडपेंडेंसी की विशेषता है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वह तब होता है जब आप चापलूसी कर रहे होते हैं, आप अपने साथी को ले रहे होते हैं या जो भी आप संघर्ष में होते हैं। विशेष रूप से हम यहाँ साझेदारी, विवाह साझेदारी और अंतरंग साझेदारी के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप अपने साथी की भलाई ले रहे हैं और आप इसे उच्च स्तर पर रख रहे हैं। आपकी तुलना में प्राथमिकता, जो कभी कभी ठीक हो सकती है, लेकिन आपको इसे अपने स्वयं के बलिदान पर, अपनी खुद की भलाई, अपनी भावनात्मक भलाई, भावनात्मक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, उन सभी प्रकार की चीजों के बलिदान पर नहीं करना चाहिए। तो वे 4 तरीके हैं। क्या आप उसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं? एक बात जो मैं कहूंगा वो पुरुषों के लिए है। समझने का सबसे आसान तरीका है खुश पत्नी, सुखी जीवन। आप बंद कर रहे हैं, बस तुष्टिकरण कर रहे हैं। आप इस तरह की चापलूसी कर रहे हैं। आपको इसका एहसास भी नहीं है क्योंकि आपको ऐसा करने के लिए भी कहा गया है। और चापलूसी भय आधारित हो सकती है। चापलूसी अक्सर भय आधारित हो सकती है। जो आपका बहुत कुछ था। ये था, मैं अन्य तीनों में भी वास्तव में अच्छा था, इसलिए मुझे सिर्फ आपको नहीं पता होना चाहिए। ये कहना चाहिए कि मैं शौकीन था क्योंकि मैं लड़ने में बहुत अच्छा था। मैं निश्चित रूप से छोड़ने में अच्छा था। छोड़ना वास्तव में मेरा एमओ था। सबसे पहले मेरा एमओ था, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया, इसलिए मैंने सीखा कि कैसे लड़ना है, जो निश्चित रूप से मुझे पता था कि गहराई से कैसे लड़ना है, लेकिन मैंने नहीं किया। यह मेरा एमओ नहीं था। वास्तव में भावनात्मक रूप से हिंसक स्थितियों में फ्रीज करें। मैं निश्चित रूप से फ्रीज करूंगा, लेकिन ज्यादातर मैं बंधन करूंगा। मैंने बंधन बनाना सीखा। बस पहचानो आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके माध्यम से चलते हैं, क्योंकि यह महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कैसे रक्षा नहीं कर रहे हैं और आग्रह को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, ई सीमाओं को लागू कर रहा है। अब सीमाओं को लागू करना वास्तव में औचित्य साबित करने के बारे में है, और मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि लोग सीमाओं का गलत तरीके से उपयोग करते हैं, और हम इस बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन दुनिया आपको बताती है आपको सीमाएं नीचे रखनी होंगी, आपको एक सीमा निर्धारित करनी होगी, लेकिन आप लोग अल्टीमेटम का उपयोग कर रहे हैं। और यहाँ बात है, जब आप किसी सीमा को सही ठहरा रहे हैं या उसका बचाव कर रहे हैं, यदि आप लागू करने की ओर देखते हैं तो इसका यही मतलब, आप एक सीमा को सही ठहरा रहे हैं या उसका बचाव कर रहे हैं, लेकिन आप जो नहीं कर रहे हैं वो वास्तव में आपकी सीमाओं का पालन कर रहा है। तो आपकी सीमाएं आपको बेवकूफ की तरह दिखती हैं। आप वास्तव में उस बुरे व्यवहार की निंदा कर रहे हैं जिसके लिए आप कह रहे हैं कि आप एक सीमा का उपयोग कर रहे हैं, और क्या होता है, क्योंकि यह एक खाली, वो सही है। ये वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जिसका आप परिणाम है, जो कभी नहीं होता है। वो सही। यदि आप पहले के कुछ अन्य पॉडकास्ट एपिसोड के बारे में सोचते हैं जहां हम इस बारे में बात करते हैं कि आप कैसे उपयोग कर रहे हैं, या खेद है कि आप उस अनादर के लिए जिम्मेदार हैं जो आप प्राप्त कर रहे हैं, आप धोखा देने के लिए जिम्मेदार हैं। हम समस्या संख्या 2 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उसे तुम्हें इस तरह नहीं मारना चाहिए, वो आपको इस तरह से आपके ऊपर एक टॉवर के चारों ओर धक्का नहीं देना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए, नैतिकता एक मुद्दा है, ये सभी समस्या नहीं है। 2, और जब आप बुरे व्यवहार को सक्षम करने के बारे में बात करते हैं जो शुरुआत से नहीं हुआ, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सीमाओं का उपयोग करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं इसके लिए खड़ा नहीं होने वाला हूं, मैं तुम्हारे साथ रह, लेकिन फिर आप उनके साथ रहते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं तलाक लेने जा रहा हूं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं सोफे पर रहने, लेकिन आप हमेशा वापस आते हैं, और फिर आप सिर्फ अपने आप को कुछ भी नहीं करने के लिए बचाव करने का औचित्य साबित कर रहे हैं जिसका आप पालन करने जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ई बेकार है। और फिर हम एक और दिन सीमाओं के बारे में बात कर सकते हैं। ये स्टेट प्रतिक्रिया का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इतना पता है कि आप सीमाओं के साथ अपनी सांस बर्बाद कर रहे हैं। यदि आपका साथी आपका सम्मान नहीं करता है, यदि आप इतनी दूर चले गए हैं कि आपने सक्षम किया है और उठाया है जिसे आप लाल झंडे कहेंगे, तो आप सचमुच अपनी सांस बर्बाद कर रहे हैं, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसा करने के लायक हैं जो आप दिखा रहे हैं, क्योंकि आप अपने लिए भी खड़े नहीं हो सकते, और अब तक यह अपने लिए खड़े होने के लिए बहुत दूर है। ठीक है, क्या मैं सीमाओं में जोड़ सकता? कृपया। इसलिए मैं अपनी महिलाओं को सिखाता हूं कि सीमा निर्धारित करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कनेक्शन के माध्यम से है। तो आप समस्याओं को हल करने की कोशिश करने जा रहे हैं, आप समझौता करने की कोशिश करने वाले हैं, आप पहचानने जा रहे हैं कि आपके मूल मूल्य क्या हैं। आप आदर्श रूप से एक दूसरे के मूल मूल्यों को अमान्य और उल्लंघन नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन जब उनका उल्लंघन किया जाता है और आपको इस बात की गहरी समझ होती है कि आपके पास वे मूल मूल्य क्यों हैं और आपके पास ये आवश्यकताएं क्यों हैं, जब कोई सीमा आती है तो यह वास्तव में कनेक्शन बढ़ा सकता है, क्योंकि आपका साथी समझता है कि यह सीमा क्यों है और वे परिणाम नहीं चाहते हैं, वे आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अगर हमें एक सीमा निर्धारित करनी होती तो वो कौन होता?
वो जानता है कि मेरे मूल मूल्य क्या है, मुझे पता है कि उनके मूल मूल्य क्या है। हम परिपूर्ण नहीं है और इसलिए अगर हमें एक सीमा निर्धारित करनी पड़ी और कहना पड़ा, हनी यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे ये करने की आवश्यकता होगी, और वो कहेंगे, हे भगवान ठीक है मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ क्यों, और अगर उसने ऐसा किया तो मुझे इसे लागू करना हो। लेकिन यह एक स्वस्थ जुड़ी सीमा का एक उदाहरण है। एक सीमा को सेवा करनी चाहिए, समझौते के साथ ही इसे कनेक्शन बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, इसे कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समझ के गहरे स्तर से आता है कि आप कहाँ हैं, आप में से प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से, साथ ही साथ आपकी शादी में व्यक्तिगत रूप से आपके मूल मूल्य। तो सबके तने से आने वाली एक सीमा स्वस्थ है, एक सीमा जो बिना किसी कनेक्शन के आती है, इसलिए आपने बातचीत नहीं की है। इस बात की कोई समझ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति कैसा महसूस करता है और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं और जरूरतें एक व्यक्ति के रूप में होती हैं। समझौता करने का कोई अवसर नहीं है क्योंकि आप नहीं जानते कि वे मूल मूल्य क्या हैं। आप नहीं जानते कि आप कहाँ लचीले हैं। जब ये सब नहीं हुआ है और आप एक सीमा निर्धारित करते हैं, तभी यह अलगाव को बढ़ा सकता है। इसका मतलब शारीरिक अलगाव नहीं है, इसका मतलब तलाक नहीं है, लेकिन भावनात्मक अलगाव, आध्यात्मिक अलगाव, बौद्धिक जुदाई। यह आप दोनों के बीच एक कील चला रहा है और यह वियोग के लिए अधिक जगह देता है और कनेक्शन नहीं। इसलिए एक सीमा बिछाना वास्तव में महत्वपूर्ण है। मुझे कहना चाहिए कि स्वस्थ तरीके से सीमा रखना वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बढ़ाने के लिए सेवा कर सकता है, कनेक्शन बढ़ाने के लिए सेवा नहीं। वियोग समझ में आता है। हाँ, यही कारण है कि हम इसे अच्छी तरह से शामिल करना भी पसंद नहीं करते हैं। मुझे आपके बारे में यकीन नहीं है, लेकिन ध्यान में रखते हुए जब मैं प्रतिक्रिया बनाम प्रतिक्रियाओं के बारे में बात करता हूँ तो हम सीमाओं के पास कहीं नहीं है। नहीं नहीं, हम पास है क्योंकि इस तरह से इसे स्थापित करने का एक स्वस्थ तरीका आपको भावनात्मक, संभावित, शारीरिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक रूप से सब कुछ अलग करता है। बस इसलिए आप जिससे भी बात कर रहे हैं, मुझे परवाह नहीं है कि यह आपका चिकित्सक है, मुझे परवाह नहीं है कि यह आपका पादरी है। अगर वे आपको एक सीमा का उपयोग करने के लिए कह रहे हैं तो आप अभी तक इसके आपको पहले कुछ मूलभूत कार्य करना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये सुरक्षित प्रतिक्रिया है। हम समय से बाहर भागने वाले हैं, तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम 1 भाग 2 करने जा रहे हैं। अगला एपिसोड हम स्टेट रिस्पांस पर फिल्माएंगे और हमें जवाब देना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें इस बात की संरचना दिखानी चाहिए कि हम इस शादी को कैसे चाहते हैं। जो कोई भी अंदर है वो अग्रणी है। मैं पुरुषों को ये करना सिखाता हूँ। महिलाएं कैथरीन के पास आती हैं और उनकी महिलाएं वे हैं जो ऐसा कर रही हैं क्योंकि आप वही हैं जो अंदर हैं। हम आपको अगली बार देखेंगे।